आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो ब्लॉग कैसे कहते हैं, ब्लॉग क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, हिंदी का ब्लॉग कैसे बना, कब बना। तो ये सारी छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों तक मैं शेयर करती हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि ब्लॉग क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लॉग क्या है। तो ब्लॉग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ ब्लॉगर्स किसी भी विषय से संबंधित जानकारी को पोस्ट के रूप में शेयर करते हैं। यह ब्लॉग पोस्ट टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियोस और गिफ्ट्स इत्यादि के रूप में होती है। ब्लॉग को सार्वजनिक तथा निजी दो प्रकार से बनाया जा सकता है। सार्वजनिक ब्लॉग में कोई भी व्यक्ति ब्लॉग की जानकारी को देख सकता है, जबकि निजी ब्लॉग की जानकारी पढ़ने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। समस्त ब्लॉग पोस्ट पर तारीख तथा लेखक की जानकारी प्रदान की हुई होती है। वर्तमान समय में इंटरनेट पर 570 मिलियन ब्लॉग्स हैं, जिसमें 31.7 मिलियन ब्लॉग्स केवल अमेरिका के उपभोगकर्ताओं ने बनाए हैं। अब जान लेते हैं कि ब्लॉग का इतिहास क्या है। 19वीं शताब्दी में इंटरनेट के आने के पश्चात लोग व्यक्तिगत जानकारी इत्यादि को ऑनलाइन शेयर करने लगे। वी ब्लॉग्स कहा जाता था। इससे दूसरे व्यक्ति कमेंट व शेयर भी कर सकते थे। कुछ समय बाद वी ब्लॉग को उपयोगी जानकारी शेयर करने का साधन समझने लगे और जानकारी को ऑनलाइन शेयर करने लगे। वी ब्लॉग पर कमेंट करने का विकल्प होता था, जिससे दूसरे लोग सवाल पूछते थे अथवा फिर अपनी सलाहें देते थे। साथ ही वी ब्लॉग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने का भी विकल्प होता था, जिसके कारण से वी ब्लॉग बहुत ही विख्यात होते गए। कुछ समय बाद वी ब्लॉग को ब्लॉग कहने लगे और वर्तमान में इसे हम ब्लॉग के नाम से जानते हैं। गूगल ने 2003 में ब्लॉग की महत्ता बताकर ब्लॉगर्स प्लेटफॉर्म का सृजन किया था, और जिससे ब्लॉग बनाना बहुत सरल और सस्ता हो गया। उसी वर्ष 2003 में वर्डप्रेस नामक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बाजार में आया, जो ब्लॉग को बहुत अच्छा बनाने व सरलता से चलाने में अत्यधिक उपयोगी हुआ, और आज इंटरनेट 80% ब्लॉग वर्डप्रेस पर है। ब्लॉग मुख्य शब्द एक तरह के व्यक्तिगत जाल पृष्ठ होते हैं, जिन्हें दैनंदिनी की भांति लिखा जाता है। दैनंदिनी यानी डायरी की भांति लिखा जाता है। प्रत्येक चिट्ठे में कुल लेज, चित्र तथा बाह्य कड़ियाँ होती हैं। इसके विषय में सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही हो सकते हैं। चिट्ठा लिखने वाले को चिट्ठाकार कहते हैं। इस काम को चिट्ठाकारी कहते हैं। प्रत्येक चिट्ठे किसी विशिष्ट विषय संबंधी होते हैं। उस विषय से संबंधित समाचार, जानकारी अथवा विचार इत्यादि उपलब्ध होते हैं। सबसे पहले 17 दिसंबर 1997 को जॉन बर्गर द्वारा वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया गया। पीटर मरहोल्ज ने सूक्ष्म रूप ब्लॉग को प्रयोग किया था। इस शब्द को उन्होंने हास्य विनोद के रूप में ब्लॉग peterme.com के साइडबार पर अप्रैल तथा मई 1999 में प्रयोग किया था। इसके कुछ समय पश्चात ही इवान विलियम्स ने वेरालॉप्स में ब्लॉग शब्द की संज्ञा एवं क्रिया अर्थात पोस्ट लिखना या पोस्ट करना के लिए किया। इसी प्रक्रिया के साथ ब्लॉगर उत्पाद के समान शुरू हुआ और इसी के साथ उसे विख्याति प्राप्त होने लगी। ब्लॉग का जो निर्माण हुआ वो किस तरह से हुआ। चिट्ठा विभिन्न तरीकों से बनाया जाता है, जिसमें किसी अंतर्जाल पर किसी चिट्ठा वेबसाइट जैसे ब्लॉग पोस्ट स्पॉट इत्यादि जैसे स्थलों में किसी एक पत्र खाता खोलकर लिखना शुरू करना सबसे आसान तरीका है। एक तरह की चिट्ठीकारी को सूक्ष्म चिट्ठाकारी कहते हैं। इससे बहुत छोटे आकृति के पोस्ट होते हैं। ब्लॉग का जो उद्देश्य है वो है, ब्लॉग आरंभ करने के लिए कई भिन्न भिन्न कारण होते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत जानकारी को लोगों के साथ साझा करने हेतु ब्लॉग का निर्माण करते हैं। जो हिंदी का प्रथम ब्लॉग बना हिंदी भाषा के पहले ब्लॉगर आलोक कुमार माने जाते हैं। उनका ब्लॉग 9211 हिंदी का अभी तक पहला ज्ञात हिंदी चिट्ठा है। प्रारंभ में हिंदी टाइपिंग की कठिनाइयों के चलते बहुत कम व्यक्ति हिंदी में लिखते थे। हिंदी चिट्ठों की संख्या में शनैः वृद्धि होने लगी। सन 2007 से हिंदी चिट्ठों की संख्या अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। इसकी वजह विभिन्न ब्लॉगिंग सेवाओं में इंडिक यूनिकोड का समर्थन में आना व हिंदी टाइपिंग का आसान होना है। तो इस तरह से ब्लॉग क्या है, ब्लॉग का निर्माण क्यों किया गया, ब्लॉग के उद्देश्य क्या हैं और हिंदी का ब्लॉग कब बना,
तो ये सारी मैंने आपको जानकारी दी है। आशा है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारियों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।